Thank you, Utkarsh. जी Thank you for inviting us to give a session on the programs offered at Azim Premji University. So अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे जुड़ गए हैं, कुछ टीचर्स भी जुड़े हैं और अलोमोरा के मेंबर्स भी जुड़े हैं। तो मैं शुरुआत भोपाल कैंपस के एक छोटे से वीडियो से करना चाहता हूँ। कैंपस अभी नया है, 2023 में स्टार्ट हुआ है। तो आप देखेंगे तो एक छोटा सा एक वीडियो बनाया है कैंपस लाइफ का, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। मैं जस्ट सी, आपको दिखे तो मुझे प्लीज बताइएगा। आपने देखा छोटा सा वीडियो, क्योंकि नया कैंपस है, 2 बिल्डिंग्स बनी हैं। जस्ट होल्ड ऑन। अब आपको आवाज आ रही होगी। सो अब शुरुआत करते हैं। अभी और लोग ज्वाइन करेंगे, मैं होप करता हूँ। मैं स्टार्ट करूंगा यूनिवर्सिटी के पास जो प्रोग्राम्स हैं, स्पेसिफिकली भोपाल कैंपस, क्योंकि कल लास्ट डेट है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए। तो मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना के लाया था ताकि बच्चे जान पाएं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या क्या कॉम्बिनेशन में वो पढ़ सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होंगे और एडमिशन्स के प्रोसेस क्या हैं। तो मैं एक स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। Just do let me know when you are able to see the slides. जी श्योर। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में फिलहाल 2 कैंपस हैं। पहला कैंपस भोपाल में है, जैसा आप देख पा रहे हो। दूसरा कैंपस अभी 2023 में स्टार्ट हुआ है भोपाल में। So the Azim Premji University was started in 2010, which is part of the Azim Premji Foundation. So अजीम प्रेमजी के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, और जिन्हें नहीं सुना है मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि अजीम प्रेमजी इंडिया के, भारतवर्ष के सबसे बड़े फिलांथ्रोपिस्ट हैं। फिलांथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी, जिन्हें अपनी संपत्ति 90% जो उनकी इनकम है, उनकी जो वेल्थ है, उसमें से 90% उनने डोनेट कर दी है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और लाइवलीहुड के लिए। इनफैक्ट अगर छोटे शब्दों में कहूँ तो पूरे इंडिया के लिए। जिस यूनिवर्सिटी जो 2010 में स्टार्ट हुई थी, बैंगलोर में 14 साल पूरे हो गए हैं। भोपाल का कैंपस 2023 में स्टार्ट हुआ फर्स्ट बैच के साथ। टोटल आप देख पाएंगे 4 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, 16 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं और 6 डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं। 2100 स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन द यूनिवर्सिटी। 2100 बच्चे हैं अभी। 3800 बच्चे पास हो चुके हैं, उनमें से उत्कर्ष भी एक स्टूडेंट है एजुकेशन के, आपको जान के अच्छा लगेगा। और 245 फैकल्टी मेंबर्स हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में। आप ये जो कैंपस देख रहे हैं वो बैंगलोर का कैंपस है, और ये जो आप राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो हमारी लाइब्रेरी है, 6 माले की। इट्स अ 6 फ्लोर लाइब्रेरी विद मोर देन 3 लाख बुक्स। सो 3 लाख से ज्यादा किताबें हैं इस लाइब्रेरी में। जो अगला आप देखेंगे ये भोपाल कैंपस है। जैसे लिखा हुआ इसमें एकेडमिक प्रोग्राम्स कमेंस फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2023। तो अभी हम सेकेंड बैच की ओर जा रहे हैं 2024-25 के सत्र में। जो हमारे प्रोग्राम्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, जहाँ पे टीचर्स और जो बाकी लोग प्रेजेंट हैं, उनको बताने के लिए कि 4 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, एमए एजुकेशन में, एमए डेवलपमेंट में, एमए इकोनॉमिक्स में और मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। जो कलर्ड है एमए एजुकेशन और एमए पब्लिक मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये भोपाल कैंपस में है। उसके अलावा 16 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है। देयर आर 16 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आप देख पाएंगे। बी ऑनर्स में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, फिलोसफी, हिस्ट्री। अभी नया एक कोर्स स्टार्ट हुआ है फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। बीएससी ऑनर्स में भी 6 प्रोग्राम्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, सस्टेनेबिलिटी, इंफॉर्मेशन साइंसेज। उसके अलावा बीए बीएससी के अलावा एक बीएससी बीएड का प्रोग्राम है जो साइंस और टीचर एजुकेशन पे फोकस करता है।
पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अलावा भी डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी 1 साल के, जो टीचर्स के लिए या टीचर एजुकेटर्स के लिए, जो शिक्षा के फील्ड में उनके लिए। और ये सारे प्रोग्राम्स भोपाल और बैंगलोर कैंपस में, भोपाल अभी शुरुआत हुई है। तो पहले आप देखते हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर कैंपस में सारे 16 प्रोग्राम्स हैं। जैसे आप देख पाएंगे बीए प्रोग्राम के 6, बीएससी प्रोग्राम के 6 और 4 ईयर बीएससी बीएड प्रोग्राम्स भी। भोपाल कैंपस जैसे मैंने बताया कि पिछले साल ही शुरू हुआ है। सो वी हैव 5 प्रोग्राम्स हियर, बीएससी बायोलॉजी, बीए हिस्ट्री, बीए इंग्लिश, बीए इकोनॉमिक्स एंड बीए सोशल साइंस। तो ये जो 3 प्रोग्राम्स है लास्ट के, बीए इंग्लिश, बीए इकोनॉमिक्स और बीए सोशल साइंस, इस साल ऐड हुए हैं। और ये 4 साल के ऑनर्स प्रोग्राम है। अगर आप नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको एनईपी 2020 भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सारे ऑनर्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो 4 साल के होते हैं। अब आप देख पाएंगे जो 4 साल के बीए ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम्स हैं, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये आप देख के याद हो जाएं कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में ऑप्शंस क्या क्या हैं। जो आप फॉर एग्जांपल आप बीएससी बायोलॉजी लेते हैं तो वो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा, आप बीए इकोनॉमिक्स लेते हैं तो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा। उसके अलावा आप एक ऑक्यूपेशनल माइनर ले सकते हैं जो आपके स्क्रीन के राइट में होगा, उसको हम सब्सिडरी सब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। जैसे मैं पढ़ता था तो उस टाइम सब्सिडरी सब्जेक्ट्स बोलते थे। सो वी हैव ऑप्शंस फॉर सब्सिडरी सब्जेक्ट्स फ्रॉम एजुकेशन, मीडिया एंड जर्नलिज्म, आर्ट्स एजुकेशन, टेक फॉर सोशल गुड, डिजाइन फॉर कम्युनिटीज, ऐसे। और अगेन मैंने कलर्ड में इसलिए डाले हैं बीएससी बायोलॉजी, बीए इकोनॉमिक्स, बीए इंग्लिश, बीए हिस्ट्री, बीए सोशल साइंस, ताकि ये सारे सब्जेक्ट्स, ये 5 सब्जेक्ट्स भोपाल में अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक फीचर है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में, जहाँ हम फोकस करते हैं रिसर्च और प्रोफेशनल इंटर्नशिप में। आप जब चौथे साल में जाते हैं, 7वें और 8वें सेमेस्टर में, तो आप एक रिसर्च कर सकते हैं आपकी फैकल्टी के साथ, भले वो बायोलॉजी में हो, फिजिक्स में हो, या हिस्ट्री में हो, या सोशल साइंस में हो, या आप किसी संस्था के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के आप एक इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हम बच्चों को सिखाते हैं उसको हम कहते हैं कॉमन करिकुलम। कॉमन करिकुलम में बी हेल्प स्टूडेंट्स टू एनालाइज क्रिटिकल रीडिंग एंड राइटिंग में, मतलब आप जो भी लिखते हैं या जो पढ़ते हैं उसको एनालाइज करना, उसको इवेलुएट करना सिखाते हैं। आप किसी से बात करते हैं, आप किसी ग्रुप में रहते हैं, जो आप बातें होती है पॉलिटिक्स का, आप पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं, वो आप उसको एनालाइज कैसे करेंगे। वॉट एवर यू रीड यू हैव टू एनालाइज। अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये बहुत ही मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं, हम हर जगह कॉलेज में, स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे देश के, भारतवर्ष के बारे में क्या पढ़ते हैं। वी अंडरस्टैंड व्हाट आवर पास्ट वाज, हमारा प्रेजेंट क्या है और हमारा फ्यूचर क्या होगा। हम बीएससी बायोलॉजी पढ़ लेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के साथ, लेकिन हम उस 4 सालों में हम अपने देश के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। जो हमारी पढ़ाई है वो ये देश के आगे काम आएगी कि नहीं आएगी। उसके अलावा क्रिएटिव एक्सप्रेशंस करके कॉमन करिकुलम में एक पार्ट है जिसको हम सीआरएक्स भी बोलते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो म्यूजिक में अच्छे होंगे, डांस में अच्छे होंगे, स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, आप उसको भी परस्यू कर सकते हैं। और ये सारे जो कोर्सेज के पार्ट हैं वो आपके नंबर, जो हम उसको क्रेडिट्स बोलते हैं, मार्क्स बोलते हैं, वो जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ साइड एक्टिविटी, ये आपके सारे पूरे असेसमेंट में जुड़ते हैं। कॉमन करिकुलम जैसे मैंने बताया आपको, इसके 3 पार्ट्स हैं। फाउंडेशन, जिसमें हम क्रिटिकल रीडिंग राइटिंग में फोकस करते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग इंडिया, मतलब इंडिया के बारे में, जो हमारा पास्ट था, जो फ्यूचर है, जो प्रेजेंट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो आपके अंदर की खासियत है, आर्ट से, लिटरेचर से हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, डांस हो सकता है, उस सबको हम निहारने की कोशिश करते हैं। सो आप ये कोर्सेज करने के बाद कोई सा भी कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं, आप भले बीएससी करते हैं या बीए करते हैं, तो आप उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, आपके आगे फ्यूचर क्या है। बच्चे यही सोचते हैं कि हम हमेशा हम नीट क्लियर कर लेंगे तो हम एम्स में या किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, आई जेई क्लियर करेंगे तो हम आईआईटी में जा सकते हैं, एनआईटी में जा सकते हैं। वो भी नहीं रहा तो हम सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं। बट उसके अलावा जो ये इन ऑप्शंस के अलावा बच्चे सोचते नहीं है ज्यादा। इसलिए मैं कैरियर प्रोस्पेक्ट्स का एक स्लाइड लेकर आया हूं जिसमें आप समझ पाएंगे कि कोई बच्चा अगर बायोलॉजी के साथ क्लाइमेट स्टडीज करता है तो क्या कर सकता है, या कोई बच्चा इकोनॉमिक्स के साथ क्लाइमेट स्टडीज पढ़ता है। तो मैं ये सिर्फ 2 एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि इतने सारे, आप अपने अगेन स्क्रीन में राइट में देखेंगे तो कोई भी बच्चा साइंटिस्ट बन सकता है, टीचर बन सकता है, टीचर एजुकेटर्स बन सकते हैं, जो टीचर्स को पढ़ाते हैं वो बन सकते हैं, आप एक जर्नलिस्ट बन सकते हो, आप इकोनॉमिक्स के साथ मीडिया और जर्नलिज्म पढ़ के एक जर्नलिस्ट बन सकते हो, आप सोशल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर का मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से ही पास आउट एक स्टूडेंट ने मिट्टी कैफे करके कॉन्सेप्ट निकाला है। आप अगर गूगल करेंगे मिट्टी कैफे
तो देश के बड़े बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें एक कैफे है जो स्पेशली एबल्ड लोग चलाते हैं, जो हमारे जैसे नॉर्मल नहीं है, जो सक्षम नहीं है, बट वो लोग वो कैफे चलाते हैं। आप सोशल एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। मैं जब ये क्लाइमेट स्टडीज आप देख रहे हैं और क्लाइमेट चेंज, यहाँ तीनों जो वर्ड्स हैं उससे रिलेटेड मेरी एक नेक्स्ट स्लाइड है जो हमारे इधर के बायोलॉजी प्रोफेसर हैं जो कौस्तभ राव, उनने बनाई। उनकी हैंडराइटिंग है मैं समझता हूँ, और उनने लिखा है कि क्लाइमेट से रिलेटेड क्या क्या जॉब्स कर सकते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि क्लाइमेट से रिलेटेड हम क्या, पर्यावरण से रिलेटेड कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है। आप टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में काम कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ईएसजी जो कॉन्सेप्ट है जो नया है उसको बोलते हैं हम एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एशियन पेंट्स, हैवेल्स। एशियन पेंट्स ने अपने ईएसजी प्रैक्टिसेस में ऐसा लोगों को एम्प्लॉय किया है ताकि वो हेल्प करें कि हम क्लाइमेट को कैसे बचाएं, क्योंकि एशियन पेंट्स जब पेंट्स बनाते हैं तो केमिकल्स यूज होते हैं, उसको हम कितना कम कर सकते हैं, क्लाइमेट को कैसे कम हार्म कर सकते हैं। फिलैंथ्रोपी एंड फंडिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप बड़े बड़े फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं। आप, मैं नाम लेना चाहता हूँ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी फाउंडेशन का, कोटेक फाउंडेशन का। आप जिस संस्था से जुड़े हो वो फाउंडेशन का, बहुत सारे फाउंडेशन हैं जो क्लाइमेट से रिलेटेड काम करते हैं। वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, WWF आपने सुना होगा जिसमें पांडा बना रहता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलते हैं उसको। आप मैं बोल रहा था इकोनॉमिक्स विद क्लाइमेट स्टडीज पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक्स विद क्लाइमेट स्टडीज में आप बड़ी सी किसी भी रिसर्च कंपनी में या कंसल्टिंग कंपनी में जाके आप पॉलिसी मेकिंग में उनका हेल्प कर सकते हैं। जो हमारी सरकारें होती है, जो स्टेट की सरकारें होती है, जो नेशनल लेवल सेंट्रल में जो सरकार होती है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को हायर करती हैं ऐसे पॉलिसी मेकर्स को आने के लिए। उसके अलावा आप देखेंगे जो बहुत आज का जो सेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को सपोर्ट क्या मिलता है, सिलेक्शन प्रोसेसेस क्या क्या होंगे, और स्टूडेंट लाइफ ऑन कैंपस, मतलब स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वो भोपाल और बैंगलोर कैंपस में कैसे रहते हैं। पहला है, हर 9 बच्चों के लिए फैकल्टी आप देखेंगे, हाई फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो आप देखेंगे। एकेडमिक एंड लैंग्वेज सपोर्ट जो मैं और प्रतीति उत्कर्ष को थोड़ी देर बता रहे थे, कि थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बच्चे जब आते हैं कॉलेज में तो सेशन स्टार्ट होता है जुलाई से, और कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश में सपोर्ट की जरूरत होती है, मैथमेटिक्स में सपोर्ट की जरूरत होती है, तो हम उनको 1 महीने पहले बुला लेते हैं। उसमें हम एकेडमिक और लैंग्वेज सपोर्ट देते हैं बच्चों को ताकि वो पीछे ना रह जाए। उनको इंग्लिश में थोड़े से वीक है तो उनको इतना हम मेहनत करवा देते हैं कि वो, क्योंकि पूरे जो 4 साल का प्रोग्राम है, द होल कोर्स वुड बी रन इन इंग्लिश। सो बच्चे ये सोच के ना आए कि हमको सारी क्लासेस इंग्लिश में होगी। 4 साल जब बाहर आप निकले तो कॉन्फिडेंट होके निकले। फैकल्टी मेंटरिंग है, रेसिडेंट मेंटर्स है। हम यहाँ पे, जैसे ये 4 साल का प्रोग्राम पूरा हॉस्टल में है, तो यहाँ पे वार्डन्स नहीं बोलते हैं, हम रेसिडेंट मेंटर्स बोलते हैं। मेंटर्स वो होते हैं जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं। वो आपको मेंटल हेल्थ काउंसलर्स हैं यहाँ पे। बच्चे बोलते हैं हम डिप्रेशन में, हमको अच्छा नहीं लग रहा, घर से दूर है, सो वी हैव फर्स्ट एड केयर जो फुल टाइम है, जहाँ पे क्लिनिक्स हैं, जो हमारे यहाँ पे नर्सेज और डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। वी हैव फैसिलिटीज फॉर स्पोर्ट्स, फिटनेस और अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। आपने देखा कि बच्चे म्यूजिक रूम में जाते हैं, इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट जो नीचे एक पॉइंट है वो है जनरस नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड, जो हम स्कॉलरशिप्स भी बोलते हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स नहीं है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप से मतलब है कि आपकी सालाना है, आपके परिवार की सालाना, आपकी फैमिली इनकम जो साल की है, उस बेसिस पे आपको फाइनेंशियल एड या स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए जाती हैं। उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस होता है सारे बच्चों का, ग्रुप इंश्योरेंस, ताकि हॉस्पिटलाइजेशन हो या एक्सीडेंट हो, कुछ भी एडिशनल चार्जेस नहीं लिए जाते हैं बच्चों के। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि बच्चे पूछते हैं 4 साल पढ़ने के बाद हम, अगर हमको नौकरी करनी है या हमको जॉब चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। तो हमारे कैरियर जो प्लेसमेंट गाइडेंस सेल है वो बच्चों को पूरी तरीके से हेल्प करती हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ती हैं और उनको कैरियर पाथ चूज करने में हेल्प भी करती हैं। एडमिशन और सिलेक्शन प्रोसेस पे थोड़ा ज्यादा फोकस ये दूंगा, क्योंकि आप अप्लाई कर देंगे, एडमिशन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद एग्जाम कैसा होगा बच्चे पूछते हैं हमेशा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद एक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होता है। आप जैसे देखेंगे कि 20 क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे जो MCQ होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे उसमें आप और 20 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव टाइप होंगे। सो आपको ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपको आंसर करना है, और एक ऐसे होगा जो सब्जेक्टिव होगा। उत्कर्ष, if anybody has a doubt they can stop me in between, को आप बीच में मुझे रोक सकते हैं और आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। हाँ जी जी श्योर, आप हैंड रेस का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं गूगल मीट में। और हाँ, ये मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि कल 10 तारीख है, कल लास्ट डेट है एप्लीकेशंस की, सो दैट स्टूडेंट्स जो इच्छुक हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, दोज हु वांट टू परस्यू अ कैरियर,
in social sciences, sciences and humanities, they can apply for it. और अगर आप परीक्षा क्लियर करते हैं, ये एग्जाम क्लियर करते हैं, तो उसके बाद एक इंटरव्यू होता है जिसमें डिस्कशन, जो फॉर एग्जांपल आपने बीए हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है, तो बीए हिस्ट्री जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो फैकल्टी होगी, उनके साथ आपका एक डिस्कशन होगा, नॉर्मल डिस्कशन होगा आपके बारे में, आप जो कोर्स चूज कर रहे हैं उसके बारे में। तो ये स्लाइड थोड़ी ज्यादा देर तक रखूंगा ताकि बच्चे समझ पाए कि डेट्स कौन कौन से एप्लीकेशंस राउंड 1 और राउंड 2 हो चुके हैं, जो दिसंबर और मार्च के बीच में हुए हैं, दिसंबर 2023 और मार्च 2024 के बीच में। राउंड 3 जो है वो भोपाल में है, भोपाल कैंपस स्पेसिफिक है। आज 9 तारीख है, कल लास्ट डेट है। इसकी जो एग्जाम है वो 26 मई को होगी। और ये जो एग्जाम है सेल्फ प्रॉक्टर्ड बोलते हैं हम इसको, आप अपने घर से सिस्टम पे, कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप से कर सकते हैं। फोन से नहीं कर पाएंगे, आपको सिस्टम ये चाहिए या लैपटॉप चाहिए जिसमें कैमरा हो। आप कहीं से भी, घर से, फ्रेंड के घर से, आप किसी कंप्यूटर सेंटर में, या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, संस्था से जुड़े हैं, तो वहां जाके आप कर सकते हैं। और इसके इंटरव्यूज जून में होंगे, और जो ऑफर लेटर्स होंगे, जो बच्चे पास करते हैं इंटरव्यू, जो क्लियर करते हैं, उनके ऑफर लेटर्स जून में रोल आउट होंगे। उसी टाइम जो मैंने आपको स्कॉलरशिप्स की बात करी थी, आप स्कॉलरशिप्स के फॉर्म भी उसी टाइम भर सकते हैं। और जुलाई 2024 से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। और ये डेट्स थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट्स में, जैसे उत्कर्ष बता रहे थे कि दिल्ली में सीबीएसई के रिजल्ट्स नहीं आए, तो डेट्स थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। बट राउंड 3 के जो एग्जाम के डेट है, एप्लीकेशन की डेट है, इंटरव्यूज की डेट है, ऑलमोस्ट सेम है। जो कैंपस लाइफ की बात कर रहा था, ये बैंगलोर कैंपस का मैं आपको फोटोज देख रहे हैं, आप बच्चे कैसे रह रहे हैं। बहुत जो लिबरल साइंस, हम साइंसेस, सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज को लिबरल आर्ट्स एजुकेशन या लिबरल एजुकेशन बोलते हैं, बच्चे कैसे रह रहे हैं आप देख पा रहे हैं कैंपस में, किस हिसाब से बच्चे रहते हैं। और इसके अलावा आप अगर बैंगलोर की तरफ जा रहे हैं या भोपाल आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर वेलकम टू विजिट द कैंपस। और कभी भी आप कैंपस विजिट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन आप वेबसाइट पे जाएंगे तो भी कैंपस विजिट का एक ऑप्शन, आप फॉर्म भर सकते हैं, एंड वील गेट, आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं, भोपाल हो या बैंगलोर हो, दोनों जगह। और अगेन ये सब जो बच्चे म्यूजिक रूम के बारे में बताया, जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में बताया, जो मल्टीपर्पज हॉल्स के बारे में बताया, इसके अलावा ये जो है स्लाइड, ये लास्ट तक मैं रखूंगा ताकि आप हम पे फोन से जुड़ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमको, आप हमको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके, आप फोटो खींच सकते हैं इसका, अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इसमें आज सेशन में। और आपको कोई डाउट्स या क्वेश्चंस या प्रोग्राम रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड या सेशन रिलेटेड कुछ भी डाउट्स या क्वेश्चंस है, तो आप हाथ उठा सकते हैं, आप डायरेक्ट अपना कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं। Utkarsh, you can ask students to ask questions. Please just unmute and ask the question. Someone's asked Anup already. क्या आप I'll just check. BSc कर सकते हैं? So let's start with that question first. Would you like to respond, Anup? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। So they've already put one question, which is, can students study BSc? And yes, शमा ने पूछा है, शमा आपने अगर 11वीं और 12वीं में साइंस नहीं लिया है तो आप बीएससी नहीं कर पाएंगे। No, Anup, sorry, no, they can apply to either of the programs. Arts वाले, it's written, if somebody can arts wale also they can apply to the BSc program. Okay. So either you can, regardless of what you've studied in 11th and 12th, you can apply to either of the programs that we offer. All right. So could you just, if there's any questions about that, please, would you like to translate it to Hindi and yeah, please, I will do that. शमा है क्या कॉल पे अभी? शमा ने पूछा है कि आर्ट्स वाले बीएससी कर सकता है। हाँ जी। शमा सैफी, शमा अगर आप कॉल पे हैं तो आप अनम्यूट करके अनम्यूट कर सकते हैं। I think she is there, but it's all right. So hopefully our response was enough for that, Shama. If you have any follow-up questions, please. और क्वेश्चन है तो आप चैट में डाल सकते हैं या डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके आप कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं।
प्लीज दोस्तों आप प्लीज अपना सवाल पूछ, कुछ भी सवाल है, कोई भी डाउट है। हाँ ये क्षमा बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग क्षमा, आपने 12th कंप्लीट कर लिया है? हाँ मतलब कि रिजल्ट का वेट कर रही हूँ अभी। तो मैं पूछना चाहती थी कि बीएससी कर सकते हैं कि नहीं? आप क्षमा, मैं प्रतीति ने अभी जैसे बताया, उन्होंने बोला आप कर सकते हैं, आप एग्जाम क्लियर करेंगे, इंटरव्यू क्लियर करेंगे, लेकिन 4 साल का जो कोर्स है, जैसे आप फॉर एग्जांपल बीएससी बायोलॉजी लेती हैं, तो आपको उसी रिगर के साथ, उसी मेहनत के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ जो बच्चे पढ़ेंगे हो सकता है उनने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पहले से पढ़ के आए, तो वो 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत रिग्रेस होने वाला है कोर्स। क्षमा, तो अभी आपने साइंस नहीं पढ़ा है 11th and 12th तक, बट फॉर द एंट्रेंस टेस्ट यू हैव टू राइट अ component on science. So the entrance test will have a science component. You'll have to be able to answer those questions to pass the test. That will be till the 10th standard level. ओके, सो जो साइंस के क्वेश्चंस होंगे क्षमा, वो 10th लेवल तक के होंगे, तो आपने 10वीं तक तो साइंस पढ़ी होगी, तो जो एंट्रेंस टेस्ट होगा आपको 10वीं लेवल तक का साइंस तो पूछा ही जाएगा। ओके, हाँ मैं कर सकती हूँ फिर। हाँ, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारा सैंपल पेपर हमारे वेबसाइट पे है, मैं चैट बॉक्स में भी डालूंगी, आप देख सकते हैं कि कैसे सवाल आएंगे जब टेस्ट होगा, और उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि बीएससी बायोलॉजी आपके लिए सही प्रोग्राम है कि नहीं। ओके मैम। और क्षमा, आप जब वेबसाइट में जाएं, तो जैसे आप फॉर एग्जांपल बीएससी बायोलॉजी प्रतीति ने बोला है, आप उसको ओपन करके देखिएगा कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि आप ओपन करके देखें कि जो कोर्स स्ट्रक्चर है, मेजर्स आपको, कि आप बोल रही हैं बीएससी पढ़ना है आपको, एग्जाम 10th लेवल तक का आएगा, लेकिन उसके बाद आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी आप रीड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके सर। और सवाल है तो प्लीज पूछिए। टीचर्स भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स, अगर वीरेंद्र जी अगर हैं जो जजर से, सोना से थे, जो अगर कोई सवाल आपके मन में है कोर्स रिलेटेड या यूनिवर्सिटी रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। There are a few people more joining. I can rerun the slides of admission cycle if you want. I think maybe putting that slide up would be a good idea. So yeah, I'll just do that. I'm sharing the sample question papers in the chat box for anyone who would like to see the sample papers. प्लस ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये हम सब व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हुए हैं सारे इस स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ, तो वी विल, आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वानी और मुझे व्हाट्सएप पे भी आप सैंपल पेपर या ये पीपीटी भी आपको मिल सकती है। Okay, thanks Utkarsh for that. I'll share the information to be shared via WhatsApp with you. Okay, yes. All right. और प्रतीति ने अभी सैंपल पेपर्स डाले, अगर आप 11th क्लास में मैथ्स नहीं है तो हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं आप। तानिया आपने 11th में मैथ्स नहीं पढ़ा तो भी आप कर सकते हैं। फिर से मैं बोलना चाहूंगी, आपको जो भी पढ़ना है यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपने 11th और 12th में पढ़ाई किया है वो ठीक है, जो भी प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है आप अप्लाई कर सकते हैं। द ओनली क्राइटेरिया वुड बी पासिंग आवर एंट्रेंस टेस्ट एंड आवर इंटरव्यू प्रोसेस। सो maybe you'd like to reiterate that, Anu, for everyone. Yeah, so आप तानिया, फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है तो भी आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। आपने मैथ्स नहीं पढ़ा आपने तो भी आप बीएससी के प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर कुछ होता है, मैथमेटिक्स, तो आपने 10th लेवल तक तो पढ़ी है, तो यू कैन अप्लाई फॉर एनी ऑफ द प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। निशा कुमारी पूछ रही हैं, सर फीस प्रोसेस क्या होगा और एग्जाम पेपर अलग होंगे लाइक बीए हिस्ट्री? एग्जाम कॉमन होंगे, जिसमें इंग्लिश और रीजनिंग कॉमन होगा। आपको जो एक 200 वर्ड्स का एक पैसेज लिखना होगा, तो सारे एग्जाम्स कॉमन होंगे। 10 लेवल तक, 10th लेवल तक की मैथमेटिक्स और साइंस आएगा। और फीस का आप अगर आप
वेबसाइट में जाएंगे एडमिशन और Sorry, एड कर one Yeah. second. Could you just share the slide for the Yeah, I will just share that. exam I'll just- process so we can tell them. तो 3 हिस्से होते हैं एग्जाम पेपर के. एक क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, वो मैथ्स है. एक इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब एक पैसेज मिलेगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा, उसको पढ़ के फिर वो क्वेश्चंस जो भी है उनको जवाब देना होगा, आपको लिखना पड़ेगा. और तीसरा हिस्सा होगा कि एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए आपको आंसर लिखना पड़ेगा. वो किसी टॉपिक पे भी हो सकता है, जैसे कि कैसे वो? इट्स गेटिंग शेयर्ड. Okay. कि आपको अगर जैसे वाटर स्कैसिटी के बारे में शायद आपको 200 वर्ड्स लिखना पड़ेगा कि आपके थॉट्स और फीलिंग्स क्या है वाटर प्रॉब्लम्स इन इंडिया के बारे में. वैसे कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा. और फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होगा, मतलब बीएससी के लिए साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. बीए के लिए अगर आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो सोशल साइंस हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे. अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे. वैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आते हैं. अगर आप सैंपल पेपर देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा. Anup, you're currently on the last slide of the presentation. I'm on that. Actually, the problem is I'll just have to. Sorry, actually you have to reshare it. Yeah, I'll reshare it. I'll reshare it. Fees का process क्या होगा? I'll try to answer that question. Yeah. So the fee process is that you'll have you pay for each semester. The total fee per year is 3 lakhs. We offer need-based scholarships, मतलब family income के basis पे हम scholarships देते हैं students को. वो डिटेल्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरना होगा कि आपको स्कॉलरशिप का रिक्वायरमेंट है. आप वहां भर देंगे तो हम ऑटोमेटिकली आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर करेंगे. और ये स्कॉलरशिप्स में आपको आपकी सालाना, जैसे मैंने बोला कि फैमिली इनकम, सालाना जो इनकम है उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट, आपके जो परिवार में पेरेंट्स की, माता पिता की जो इनकम है उसको आपको शो करना होगा. उस हिसाब से आप स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल होंगे. सर मैं ये इंग्लिश के इकोनॉमिक्स के लिए इंट्रेंस टेस्ट होगा? हाँ होगा सर, सबके लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा सर. ना एमए के लिए? सर एमए एजुकेशन के लिए भी होगा सर, सबके लिए एंट्रेंस टेस्ट है सर. अच्छा ठीक है सर. हमारा यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस रिगार्डलेस ऑफ कौन सा प्रोग्राम है, पीजी या यूजी, सेम फॉलो करते हैं. एप्लीकेशन भरना है, फिर एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है. वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है यूजी और पीजी दोनों प्रोग्राम के लिए. दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस. अनूप कैन गो ओवर इट अगेन फॉर. आप एक बार देखें कि सर इसमें जो भी एग्जाम परीक्षा होती है उसमें 20 एमसीक्यू जो इंग्लिश के पैसेज आएंगे, पैसेज के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, बच्चों को पढ़ के आंसर करना है. और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स के 20 प्रश्न होंगे, वो भी उसमें भी ऑप्शंस आएंगे. और एक ऐसे लिखना है, जैसे प्रतिथि बता रही थी कि वो वाटर स्कैरसिटी का के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, या हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है. तो जो डोमेन स्पेसिफिक एक वो क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको 200 वर्ड्स में आपको एक आंसर लिखना है. और ये जो नीचे जो लिंक है वो प्रतिथि ने चैट में भी शेयर करी है सैंपल पेपर्स की. आप सैंपल पेपर्स अगर आप डाउनलोड कर पाए तो आप उसमें देख पाएंगे किस प्रकार के सवाल आते हैं. और क्वेश्चंस है तो उत्कर्ष, कैन यू आस्क पीपल? और क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप जी. कोई भी सवाल या डाउट पद में हो तो प्लीज पूछ सकते हैं. एडमिशन प्रोसेस से लेके मैं डेट्स की भी शेयर कर देता हूँ एक बार, टाइमलाइंस, तो आपको समझ में आ जाए. किसी को मतलब एक जनरल ऐसा हो सकता है, किसी को लग सकता है कि यहाँ फीस बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट कॉलेज कंपैरेटिव, तो मैं अप्लाई ही क्यों करूँ फर्स्ट प्लेस पे. तो उसके लिए उसको हम क्या कह सकते हैं? जैसे प्रतिथि ने बताया कि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, तो उसमें एक स्लैब दिया हुआ है कि इतनी पारिवारिक आय जो है साल की उतनी होनी चाहिए, उसके अंदर कंसिडर किया जाता है.
तो बहुत जी। सारे बच्चे हैं जो 25% स्कॉलरशिप में, 50% स्कॉलरशिप्स में, 75%, और बच्चा उस हिसाब पे आता है कि उनको लगता है कि फीस ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये फीस सब्सिडाइज्ड है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के उसमें ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फीस इज सब्सिडाइज्ड। जो आपको लग रहा है कि वो फीस ऑलमोस्ट डबल होनी चाहिए थी, लेकिन फाउंडेशन की बदौलत वो फीस ऑलमोस्ट आधी है अभी फिलहाल। और बच्चे एफए जब फाइनेंशियल एड या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे और उनकी इनकम उस ग्रुप में आती है, तो डेफिनेटली वो स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किए जाएंगे। ओके ओके। सिर्फ फीस का सोच के बच्चे ये ना सोचे कि हम क्यों हाँ। अप्लाई करें। तो वो एग्जाम लिखना चाहिए, वो इंटरव्यू प्रोसेस फेस करना चाहिए। उसके बाद जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि लास्ट में वो अपना स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद वो डिसाइड कर सकते हैं। सिर्फ ये सोचे कि फीस ज्यादा है, ये सोच के ऐसा ना करें कि आप अप्लाई ना करें या एग्जाम ना भरें। यस यस, क्योंकि आई थिंक यूनिवर्सिटी बहुत इनकरेज करती है डाइवर्सिटी को, कि अलग अलग जगह से लोग आए और ज्वाइन हर करें। तबके के लोगों को। आप भोपाल जी। की बात करें तो 18 स्टेट से बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। भारत में 29 स्टेट है, 18 स्टेट से ऑलमोस्ट, और वो भी पहला बैच ही हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे स्टेट के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। जी जी। और सब वर्ग के। जी जी। मैंने भी अजीम प्रेम जी से पढ़ाई की थी, तो मुझे भी स्कॉलरशिप मिली थी, और मैं बहराइच यूपी का रहने वाला हूँ। तो मतलब काफी, हाँ, तो वही कि यूनिवर्सिटी में काफी सपोर्ट है और बहुत अलग अलग तरीके से लोग आए हुए होते हैं। तो उसको सोच करके आप रुके नहीं, अप्लाई करके जरूर देखें। यस। अगर और क्वेश्चंस हैं, yes, someone's raised their hand. I'll just check. I'm not able to see it now. मैंने हैंड रेज किया था। पूछिए आप नाम बताइए और पूछिए। मुस्तबा मेरा नाम है। अभी मुस्तबा, या प्लीज। सो दो इंफॉर्मेशन और हम बातचीत कर सकते हैं। एक तो ये है कि स्टूडेंट बहुत जब फील्ड में होते हैं बहुत बार पूछते हैं कि हम जैसे कोई भी एग्जाम या टेस्ट होता है तो उसकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। एक ये, देन सेकंड ये है कि जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, कहाँ पे होगा, इसके बारे में भी अगर हम थोड़ा स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दें तो इट विल बी हेल्पफुल। राइट। तो पहला सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि बच्चे पूछेंगे कि यार एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, अजीम प्रेम जी नेशनल एंट्रेंस टेस्ट है, कैसा होने वाला है। तो उसके लिए आप, जैसे मैंने ये दिखाया, आप अगर स्क्रीन फिर से देख पा रहे हैं तो इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जो सैंपल पेपर्स आप ट्राई करेंगे। बच्चे जैसे अभी 11th-12th में करते हैं, इंग्लिश में पैसेज आता है एग्जाम में, और पैसेज दे के सवाल देने पड़ते हैं, उत्तर देने पड़ते हैं या आंसर देने पड़ते हैं, उस हिसाब से है। और यही सैंपल पेपर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आने वाले होते हैं। और आपका दूसरा जो सवाल आपने पूछा है कि एग्जाम का टाइप कैसा होगा, सेंटर जाके देना है या ऑफलाइन होगा, पेन पेपर होगा, तो मैंने जैसे बताया कि ये सेल्फ प्रोक्टर्ड टेस्ट है जो आप अपने घर की कन्वीनियंस से, आप अपने घर पे बैठ के दे सकते हैं। बस आपके पास एक सिस्टम या लैपटॉप होना चाहिए जिसमें कैमरा हो। आप फोन से नहीं दे पाएंगे आप एग्जाम, तो आप कहीं भी दे सकते हैं, घर पे दे सकते हैं। आपके घर पे नहीं है अगर, तो आप किसी से लेके कर सकते हैं। तो इसमें आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सेंटर मेरे घर से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है तो मुझे एग्जाम देने जाना पड़ रहा है। So I'd like to add for the preparation, आपको कुछ ज्यादा प्रेपरेशन वैसे नहीं करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा डेफिनेटली कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करके आंसर देना है। हम टेस्ट 3 घंटे का होता है, हम कितना स्पीड से आप करते हैं वो टेस्ट नहीं करते हैं। आपको टाइम मिलता है अच्छे से सोच के, वर्कआउट करके आंसर लिखने के, आंसर करेक्ट आंसर सिलेक्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूर करना होगा। अनूप, could you just translate? Yes, तो मुस्तबा जो प्रतीति कह रही हैं, जो would be essential, and practicing the sample papers that we have would be good. Right. For the essay question, having some ability or some information about what's happening currently in the country would be a good place to begin their preparation for the descriptive part of the. तो मुस्तबा, ये प्रतीति ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे सैंपल पेपर्स के, क्योंकि स्पीड हम चेक नहीं करते कि बच्चे ने 3 घंटे में सारे सवाल किए हैं कि नहीं किए। उस पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बच्चे सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये डर नहीं रहना चाहिए कि मैं नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो नंबर कटेंगे। और तीसरा, एस्से के लिए अगर हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि हमारे देश में अभी क्या चल रहा है, जैसे इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, ये हो रहा है वो, तो बच्चे अगर इतना थोड़ा बहुत अवेयर रहेंगे तो 200 वर्ड्स लिखना मुश्किल नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ताकि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएं, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है उसमें।
And for the interviews, the kind of preparation that you will need to do is just knowing why you would like to study the subject that you're studying. आपने क्यों सिलेक्ट किया है वो सब्जेक्ट को, और अजीम प्रेमजी में क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे लिए जानना कि आपको मोटिवेट क्या करती है. आई डोंट नो, आई एम सॉरी, दैट्स अ वेरी माय हिंदी. प्रतिथि ने बहुत सही कोशिश करके हिंदी, वो मुझे लग रहा है कि हिंदी में जो बोला होगा सबको समझ में आया होगा कि अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं और इंटरव्यू में आते हैं तो इंटरव्यू में फैकल्टी आपसे पूछेंगे कि आप जिस सब्जेक्ट चूज किया है, आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो क्यों किया है, आपको वो क्यों करना है, और दूसरी चीज आप अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में ही क्यों पढ़ना चाहते हैं. वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में श्योर हैं, कि आप पक्के हैं मन से कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और दूसरा आपको अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है. ये दो सवाल आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी फैकल्टी होगी इंटरव्यू में ये पूछेगी कि आप बीएससी बायोलॉजी या बीए हिस्ट्री या बीए सोशल साइंस क्यों करना चाहते हैं, और आप यहीं से क्यों करना चाहते हैं. Excuse me, sir. या प्लीज. Yeah. Hello, everyone. It's Ritu Malik here. कैसे उत्कर्ष जी, मुस्तफा जी? Good, ma'am. Thank you. Good, ma'am. Thank you. हाँ जी. Sorry, I have joined here late. तो पहले मुझे ये पूछना है कि when this entrance test is going to take place? So, I'll share the slide. If you can see the slide, ma'am, now. Yes. Can you see it? Yeah. So. Yeah. This is for the Bhopal campus, because we started the Bhopal campus last year. We'll be moving into a second batch. So the last day is tomorrow. For the applications. Excuse me. Sorry to interrupt you. It will be better if we'll speak in Hindi, because our students will be able to understand it. And this is. आपके साथ students भी हैं, ma'am? I think mostly there are students who have joined here. Otherwise, I don't have any problem in talking English. But I said you are accompanying students also. मैं हिंदी में भी बता देता हूँ. जो लास्ट डेट है एप्लीकेशंस अप्लाई करने के लिए भोपाल कैंपस के लिए, वो 10 तारीख है, जो कल है. और जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, जैसे मैम ने पूछा, वो 26 तारीख को है, 26 मई को. और जो इसके इंटरव्यूज होंगे एंट्रेंस टेस्ट में, जो बच्चे क्लियर करते हैं, वो जून में होगा, अर्ली जून में. और जो ऑफर्स होंगे वो भी जून में ही रिलीज हो जाएंगे. जो ऑफर लेटर्स बच्चे जो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं उनको ऑफर लेटर्स भेजे जाएंगे, और वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनकी क्लासेस जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी. ओके, राइट. तो क्या आप ये जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं कुछ प्रोवाइड करेंगे आप? यस मैम. सो सैंपल पेपर्स, अगर आप चैट देख पा रही हैं तो मेरी टीममेट्स प्रतिथि ने सैंपल पेपर्स का लिंक शेयर किया है, अगर आप देख पाएंगे तो. अच्छा, ठीक है, ग्रुप में किया होगा, जरूर चेक कर लूंगी. सैंपल पेपर्स वेबसाइट में भी अवेलेबल है मैम. आप जब जाएंगे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, तो भी आप सैंपल पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं. We'll share with Utkarsh, so then you'll get it on your WhatsApp as well. Yeah, that will be much better. Actually, no, ma'am, there was internet issue also, and No there problem. are many students who don't have right now mobile phone, because Got it, whenever got it. their parents will be at home, only then they will get it. So Right. later on, they should know, na. Otherwise, there will be no use of all such things, na. So everything Right. should be shared in the group. So ये शेयर प्रतिथि ने बोला, ये शेयर कर देंगे हम आपको सैंपल पेपर्स उत्कर्ष के पास, तो वो हाँ जी. बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो Yes. प्रिपेयर कर पाए उसके लिए. Yes. बिल्कुल सर, तब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम कितने मतलब कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो उत्कर्ष जी और मुजतबा जी को अब बहुत अच्छे से पता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में वो हर I वक्त totally कितना एक्टिव understand. रहते हैं. राइट. हाँ, तो हम लोग ग्राउंड लेवल पे हैं, तो हमें पता है कि बहुत डिफिकल्टी होती है, बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल. किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये लेटर ऑन Right. शेयर करना जरूरी है, ताकि कोई तो अप्लाई कर सके. जी. That's why I asked. ठीक है सर, तो I think it's more than enough. You have already shared everything. Thank you very much. And Any it other was questions very मैम nice. related to the exams? स्टूडेंट्स का कोई भी सवाल है? हाँ जी. अभी बस एक चीज जो ध्यान रखनी है, आई थिंक जो अंडरलाइन है, कि जो एप्लीकेशन की डेट है उसका, वो कल लास्ट डेट है. 10th इज द लास्ट. सो कल ही तक का मौका है अप्लाई करने का. एग्जाम आप बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने का कल तक का ही डेट है. सो टुमारो विल बी द लास्ट डेट. उत्कर्ष जी, ये कंप्यूटर वाले के पास जाके और वहां से उन्हें फिल करना पड़ेगा. आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और उसमें वो बता रहे हैं कि बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी आती है. राइट. राइट. एक बार अप्लाई हो गया, फिर ठीक हो जाएगा. हाँ, भोपाल तो इतना दूर भी नहीं है, भोपाल तो जा सकते हैं. राइट. भोपाल इज क्लोजर. And the Yes, yes. application form में हम पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वहां पे पूछा जाएगा आपका 11th और 12th का मार्क्स. 12th का मार्क्स पूछा जाता है. अगर आपका 12th का मार्क्स नहीं है, don't worry, please put your 11th standard ka marks in that place. That can be updated later. It's very basic information that's required. अगर आपको कोई doubt
है एप्लीकेशन भरने की टाइम, आप उत्कर्ष से बोल के Yes, हम yes, sure, अनूप sure. या you can connect with either Anup or me and we'll help them complete the application in time for the Yeah, deadline. sure, ma'am. There is no issue in 12th also because 12th result is already out. Haan, Okay. but there are some students who are joining from places where the 12th result has not been declared. So 11th standard results is acceptable for us. Okay, okay. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Any other questions, Utkarsh? If you are having questions from people who joined late या किसी और कोई और clarity चाहिए प्रोग्राम के बारे में, टेस्ट के बारे में, एडमिशंस के बारे में? हाँ, मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर आपको इशू हो तो आप मुझसे और वानी से कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पे, फोन पे। हमारा नंबर सारे सबके साथ शेयर है। कोई भी सपोर्ट चाहिए हो एग्जाम को लेकर के तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो वी आर देयर विद यू। उत्कर्ष एंड वानी, आप मुझे या प्रतीति को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जैसे मैम बोल रही थी कि बच्चे कल अगर भरते हैं फॉर्म, उनको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप उसी टाइम कॉल कर सकते हैं, वी कैन असिस्ट यू। ठीक है, थैंक यू। और कुछ है उत्कर्ष जो रह गया है या आपके मन में आ रहा है, बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनके? हाँ, आई थिंक स्टूडेंट्स के पास अभी भी मौका है, इफ वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं। ये हमारे पास अभी काफी समय है। अभी भी हमारे पास टाइम है। सो कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है तो फिर वी कैन एंड ऑल्सो। एंड और सवाल आते हैं बाद में भी तो आप उत्कर्ष और वानी को बोल सकते हैं। आप हमको Yes. लिख सकते हैं। मैं आपको अगर चाहें तो उत्कर्ष को मैं फिर से स्लाइड से शेयर कर दूंगा जहाँ पे हमारा फोन नंबर है, ईमेल आईडी है। आप Yes. और फेसबुक और इंस्टाग्राम में क्योंकि सब यूज कर रहे हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नए नए जो अपडेट्स आते हैं वो भले एडमिशन से रिलेटेड हो, वर्कशॉप्स होते हैं जो हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप, बच्चे उसमें भी जुड़ सकते हैं। कुछ लिंक्स होती हैं, जूम ऑनलाइन लिंक्स होती हैं, कुछ वर्कशॉप्स होते हैं जो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, कुछ वर्कशॉप्स होते हैं जो सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं होते बट फिर भी बच्चों के काम के होते हैं। तो उत्कर्ष, यू आर ऑन म्यूट। हाँ, यस सर। हाँ, ठीक है। मतलब आपसे भी जुड़ सकते हैं, हमसे भी डायरेक्टली दे कैन कनेक्ट। राइट। तो ऐसे कुछ वर्कशॉप्स हैं, अगर इफ यू कैन टेल देम कि कोई वर्कशॉप उनके काम पे, जैसे अभी हम लोग ने वर्कशॉप्स कराए थे हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, हिस्ट्री के लिए। तो कुछ वर्कशॉप्स होते हैं जो बहुत यूनिक होते हैं, जो बच्चों ने कभी नॉर्मल टेक्स्ट बुक से हटके होते हैं। ओके ओके। सो मेरी टीम मेंबर अभी एक फीडबैक फॉर्म शेयर कर रहे हैं सेशन से रिलेटेड, तो वो प्लीज जो लोग भी हैं वो प्लीज उस फीडबैक फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। इट हेल्प अस टू इम्प्रूव अवर नेक्स्ट सेशंस। या सो ये बार बार ये सैंपल पेपर की बात आई थी, तो मैं सैंपल पेपर आपको भेज ही देंगे, ज्यादा बेटर होगा, ताकि आप बच्चों से डायरेक्ट शेयर कर दें जिनको लिंक एक्सेस करने में अगर दिक्कत आ रही हो, क्योंकि आपके थ्रू ज्यादा जल्दी पहुंच पाएगा। Yes. Sure, We'll yes. share all of that on WhatsApp, Anup, so that Utkarsh can forward it to. we will organize everything and share अभी सारा ग्रेट उत्कर्ष। share everything with students। या मेरी बस यही है कि आप अप्लाई जरूर करें, एक बार इसको अप्लाई करके देखें। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं और जो बच्चे उनके फ्रेंड्स नहीं जुड़ पाए, उनसे भी आप मैसेज शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फिर लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा कल शाम को रियलाइज होगा कि फॉर्म भरना है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है उनको। And like I said before, Utkarsh, you can please connect them directly to us if you want. Sure. Or if there's the similar questions, we'll be happy to send you the response and you can share it in your group. Sure. All right, Utkarsh. Yes.